मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा आज़मी और अपनी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से फज़ल किया और हमारे ये मुमकिन किया कि आज हम बतौर ईमानदार और बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत के लिए जमा हो सकें। खुदावंद इस जगह के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जहाँ पर हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर इबादत करते हैं। और खुदावंद हम सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्शी, ताकि हम अपने कदमों पर चलकर यहाँ पर आ सकें और तेरी हजूरी में वक्त गुजार सकें। खुदावंद हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं। खुदाए पाक रूह, हम तेरी मदद और रहनुमाई मांगते हैं और दुआ करते हैं कि अब आप तो में छू हमारे ईमान को मजबूत कर और पाक रूह की रहनुमाई में आज हमें तो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आज जितने लोग किसी परेशानी, दुख, तकलीफ या बीमारी के साथ हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, आज इस इबादत के वसीले से तसल्ली, इत्मीनान और मोजज़ात पाएं। और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उनके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद के उनमें से भी तू हर एक को छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह को हम में से हर एक के साथ हो, हमारे ध्यान और ख्याल तेरी तरफ लग जाएं। और फ़ाइल के लिए भी खुदावंद दुआ करते हैं, एक एक को छू और बरकत दे। खुदाए पाक रूह तू मसा कर और मामूर कर, ताकि हमदो सना के वसीले से हम सब के लिए बरकत का बायस हों और इस हमदो सना के वसीले से यीशु के नाम को जलाल मिल सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Hare
मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरहाम में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 51 गाएंगे, ज़बूर नंबर 51, उसका तीजा हिस्सा। या रब मेरे पाक खुदा, बुजुर्गी तेरी करांगा।
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और एल्डर शकील जॉन साहब इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम बतौर कलीसिया इकट्ठे मिलकर इबादत के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हम इस जगह के लिए और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे। इसके साथ ही हम FC कॉलेज के लिए खुदावंद का शुक्र करेंगे क्योंकि ये अदारा यहाँ पर अरसा दराज से कायम है, पाकिस्तान में तालीम की तरक्की के लिए और मसीही कम्युनिटी की तरक्की के लिए काम कर रहा है। हम दुआ करेंगे कि खुदावंद इस अदारे को बरकत दे, इस अदारे को चलाने वाले इंतजामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ जो यहाँ पर काम करता है उन्हें बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की करे। हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क को बरकत दे, हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, मुआशी इस्तेहकाम आए और हमारा मुल्क बहाल हो सके। अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, पूरी दुनिया में अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, मसीहों के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने लोगों की हिफाजत करे और उसके लोग महफूज रहें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदावंद जिसमें हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि खुदावंद तूने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है और खुदावंद तूने ज़िंदगी में हमें हर तरह की नेमतों से, अपनी बख्शिशों से नवाजा है। ये सब तेरा गहरा फजल और तेरा प्यार है कि खुदावंद हम तंदुरुस्त व तवाना होकर खुदावंद तेरे घर में आते हैं और तूने ये हमारे लिए फजल बख्शा है कि हम इस हॉल में आकर खुदावंद तेरे नाम की सताइश करते हैं, खुदावंद तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। इस फजल के लिए, इस गहरे प्यार के लिए खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज के दिन में खुदावंद जहाँ जहाँ पर इबादत होती हैं, खुदावंद तू अपना गहरा फजल उन जगहों पर खुदावंद उन जगहों पर रखता कि हर तरह के मुश्किल हालात से, हर तरह की दहशतगर्दी से, हर तरह के शरपसंद अनासर से खुदावंद वो तमाम जगह महफूज हों। तेरे लोग अमन और आश्ती के साथ खुदावंद तेरे घर में आकर तेरे नाम की हमको सताइश करने वाले हों और खुदावंद ख़ास तौर पर तेरे कलाम की बातें तेरे खादमीन के वसीला से सुनने वाले हों। ऐ बाप रहीम, मैं ख़ास तौर पर अपने इस कैंपस को तेरे हुजूर में रखता हूँ जहाँ पर हम खुदावंद आज़ादी के साथ आते हैं और खुदावंद ये इदारा हर तरह से खुदावंद महफूज है। ये तेरा गहरा फजल है। इस इदारे पर खुदावंद तेरी बख्शिश हो, तेरी बरकत हो। खुदावंद ये इदारा तेरे लोगों की फलाह के लिए, तेरे लोगों के खुदावंद तालीम और तरबियत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो खुदावंद इस इदारे पर तेरी खास बरकत हो। जितने लोग यहाँ पर काम करते हैं खुदावंद उनको हर तरह की बख्शिशों से आसूदा कर, ताकि खुदावंद ये इदारा तेरे जलाल के लिए और खुदावंद तेरे काम के लिए इस तरह इस्तेमाल होता रहे। इसी तरह खुदावंद अपने मुल्क की सलामती को मांग लेते हैं। खुदावंद गो के इस वक्त सियासी तौर पर बहुत बहरान है, मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, महंगाई है, तेरे लोग परेशान हैं, लेकिन खुदावंद तेरा फजल है कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है और हर तरह के हालात को खुदावंद ने मुमकिन किया कि हम उसमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजार सकें। हर तरह के सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी बहरान से इस मुल्क को महफूज रख। हाकिमीन को अक्ल फहम बख्श ताकि वो फैसले कर सकें जो इस मुल्क के लोगों के लिए बेहतर के लिए हो। अब आप रहें इस आज़ादी के लिए कि हम यहाँ पर आज़ादाना तौर पर इस मुल्क में खुदावंद तेरे नाम को लेते हैं, इस बख्शिश के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। उन ममालिक को, उन जगहों को जहाँ पर खुदावंद ये आज़ादी नहीं है, तेरे नाम को लोग खुदावंद आज़ादी के साथ लोगों के साथ बांट नहीं सकते हैं, तेरे कलाम को शेयर नहीं कर सकते हैं खुदावंद, उन ममालिक पर तेरे गहरे फजल को, तेरी बख्शिश को मांग लेते हैं। तू लोगों के जहनों को बदलने की खुदावंद कुदरत रखता है। तू खुदावंद ऐसा गहरा फजल कर, ऐसा गहरा काम कर ताकि वहाँ पर खुदावंद तेरे लोग आज़ादी के साथ तेरे नाम की मनादी करने वाले हो सके। बाप रहीम, इसी तरह से जो मुश्किलात में हैं, परेशानियों में, खुदावंद उनको उनकी मुश्किलात से, परेशानियों से आज़ाद कर। बाप रहीम, इसी तरह से आज के पैगंबर के लिए, खुदावंद अपने पासबान के लिए, जब तेरा कलाम हमारे साथ बांटने को है, तो खुदावंद तो अपने गहरे फजल से अपने बंदा को खुदा महसूस कर, तो उस पर गहरा फजल हो। जब तेरे कलाम को खुदावंद हमारे साथ बांटता है, तो खुदावंद तू उसके साथ हो, खुदावंद तू उसमें होकर खुदावंद हमसे हम कलाम हो,
ताकि तेरे कलाम की गहरी बातें हम आसानी के साथ समझ सकें। उस पर तेरा गहरा फजल हो, उसके ख़ानदान पर खुदा तेरा गहरा फजल। ये कलीसिया जो तेरे नाम से कहलाती है, इसी तरह से खुदा रोज़ बरोज़ बढ़ती जाए और तेरे कलाम के लिए, खुदा तेरे नाम की मुनादी के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल हो। तमाम मुनाजात पर खुदा तेरी बरकत को मांगता हूँ, और अगर कुछ मांगने से भूल गया हूँ तो खुदा अपने गहरे फजल के वसीला से खुदा इनायत कर। तेरे जिंदा कदूस और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 32 गाएंगे। ओ धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, पहला हिस्सा, और इसके हम 9 मिसरे गाएंगे। जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। ओ धन जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। रब जिसे पाप न करेगा हिसाब, रब जिसे पाप न करेगा हिसाब। ओ धन्य है दिल उसका नहीं करा, ओ धन्य है दिल उसका नहीं करा। ओ धन्य जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियाँ, मैं जब चुप रहा तब मेरी हड्डियाँ कराती हुई सारा दिन निकल गया, कराती हुई सारा दिन निकल गया। ओ धन्य जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। दिन बीते रात भी मेरे खुदा, दिन बीते रात भी तेरे खुदा। तेरा हाथ मेरे ऊपर भारा गया, तेरा हाथ मेरे ऊपर भारा गया। ओ धन्य जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। बेकर भी मेरी सारी बिगड़ गई, बेकर भी मेरी सारी बिगड़ गई। बेकर भी खुशी नाल बदल गई, बेकर भी खुशी नाल बदल गई। ओ धन्य जिसे बख्श गए सब गुनाह, के गए सारे होकर सदा। तेरे को
यीशु वो धन जिसे बख्श गए सब गुनाह के गए सारे रोगन सदा तो मेरी बदजाती का भारा गुनाह तो मेरी बदजाती का भारा गुनाह तू बख्शता मैनू है मेरे खुदा तू बख्शता मैनू है मेरे खुदा ओ मन जिसे बख्श गए सब गुनाह के गए सारे रोगन सदा इस वास्ते यार जो लोग दिंदा इस वास्ते यार जो लोग दिंदा तू जग की कदर के जो करके दिंदा तू जग की कदर के जो करके दिंदा ओ बने जिसे बख्श गए सब गुनाह के गए सारे रोगन सदा तशरीफ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाइया दुआ करेंगे। हमारा ईमान है हम खुदा की हजूरी में हैं और खुदा की हजूरी में जब खुदा के लोग अपने दिलों को खोलते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं तो मौजज़ात होते हैं। आए हम सभी अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं, जो दरख्वास्त किया कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, उन सबको खुदावंद की हजूरी में ले आएँ और उनकी दुआ करें ताकि खुदावंद शिफा बख्शे। आए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में दुआओं को सुनता है और तेरे बेटे यीशु के नाम से ही जब हम तेरे पास आते हैं तो हमारी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं, क्योंकि यीशु का नाम ही सब नामों से आला है और उसके नाम में ही कुदरत है, क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है। उसने मौत पर फतह पाई है, उसमें जिंदगी है और जिसके पास बेटा है उसके पास भी जिंदगी है। इसलिए खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरी हजूरी में हैं और तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम अपने लिए शुक्रगुजारी भी करते हैं कि तूने हमें जिंदगी दी है और ये दुआ भी करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू ताकि हमारा जिस्म हर किस्म की बीमारी से, दर्द और तकलीफ से यीशु के नाम में रहाई पाए। खुदावंद तू हमें छू दे। खुदावंद हम तेरी हजूरी में इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं, गुनहगार हैं, लेकिन तू ही रहम करने वाला खुदा है। तू हमारी गलती और खताओं को माफ करता है। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू दे ताकि तेरे छूने के वसीले से हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। यीशु के नाम में हमारे जिस्म रहाई पाए। यीशु के नाम में हमारे जिस्म हर किस्म की बीमारी से आज़ाद हो जाए। और खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं और उन्होंने दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे, खुदावंद हम तुझे तेरी हजूरी में ले आते हैं, उनके ईमान के लिए तेरा शुक्र करते हैं और खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं मिसेस जीनत अनायत के लिए, इसी तरह से भाई सुनील के लिए दुआ करते हैं, यूनस साहब के लिए, मिसेस जेडी आर्थर के लिए, मिसेस सरवर के लिए, मिसेस लवीजा के लिए, बहन फोजिया के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, इसी तरह से मिसेस मीना क्रिस्टोफर के लिए, भाई क्रिस्टोफर लेस्ली, भाई क्रिस्टोफर यूसुफ के लिए, बहन रुखसाना के लिए, भाई ऑगस्टीन, भाई शहजाद, भाई नदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए दुआ करते हैं, रोहान के लिए दुआ करते हैं और भी जितने लोग जो बीमारी की हालत में सब के लिए यीशु के नाम से शिफा मांगते हैं। एक एक को छू खुदावंद, सभी की जिंदगी में मौजज़ा कर। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा मिले। बेटी वानिया के लिए यीशु के नाम में शिफा मांगते हैं और भी जितने लोग खुदावंद किसी भी किस्म की तकलीफ में मुब्तला है तूने छू और शिफा दे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बे औलाद जोड़े हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उनके लिए औलाद की बरकत मांगते हैं, तो उनकी जिंदगी में बड़ा काम कर खुदावंद और उन्हें अपनी मेरास दे। खुदावंद हम सबको बीमारियों से, वबाओं से, वबाई अमराज से, मौसमी बीमारियों से महफूज रख। तेरा हाथ हम सब पर बड़ा रहे, यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे। आज का जो गीत है ये हमने कई बार आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये गीत मैंने जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, जो हमारे चर्च के ग्रुप में ऐड हैं, मैंने सुबह ये इसके लिरिक्स शेयर किए हुए हैं और आप लोग इसके साथ मतलब आपको काफ़ी बेहतर तौर पर आता होगा।
लिरिक्स आप लोगों के पास है, कोशिश कीजिए कि हमारे साथ इस संरचना में शरीक हो सके। तूने
दिया जिसके लायक नहीं, मुझ पे फर्ज तेरा, मोहब्बत है ये तेरी। तूने सब कुछ दिया जिसके लायक नहीं, मुझ पे फर्ज तेरा, मोहब्बत है ये तेरी। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। शुक्र तेरा मैं करूं, शुक्र तेरा मैं करूं, रूह से भर दे मुझे मेरे पाक खुदा, रूह से भर दे मुझे। चंद ज़रूरी ऐलानात हैं। मैंने पहले भी ये अनाउंसमेंट की थी कि स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट का एक कैंप ट्रांसपुर में जा रहा है और 11 जुलाई से 16 जुलाई तक ट्रांसपुर में सीखने के लिए, खुदा के कलाम को सीखने के लिए वक्त गुजारेंगे। उसमें हमारे बेटे और बेटियां जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए मौका है कि वो जवानों के साथ मिलकर इकट्ठे खुदा के कलाम को सीखने के लिए नॉर्थन एरियाज़ में जा भी सकते हैं। सैर का भी मौका होगा, खुदा के कलाम को सीखने का भी मौका है। और उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 6,000 रुपया है। और मैंने 2 अतवार पहले गलती से बहुत कम पैसे उठा दिए थे, लेकिन वो फिर बाद में उठाया गया कि वो 6,000 रुपया है, जिसमें आपका किराया भी है और रहाइश और खाना सभी कुछ है। तो इसलिए ये दुरुस्ती के लिए मैंने अनाउंस किया है। और इसके लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं दाऊद अब्दिया जो कि उनके एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको ऑनरेरी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन तक मैं उनसे रब्ता आपका करवा सकता हूँ। इसके साथ ही हमारा जो छुट्टियाँ जो हैं, जो समर वेकेशंस हैं स्कूल्स में, वो हो चुकी हैं। तो हम हर साल जुलाई में कॉन्फर्मेशन कोर्स का एहतमाम करते हैं, ताकि हमारे वो बच्चे जो 13 से 14 साल की उम्र तक पहुंच चुके हैं या उससे ऊपर हैं, लेकिन अभी तक शायर बानी में शामिल नहीं हो रहे, हम उनके लिए उस कॉन्फर्मेशन कोर्स का एहतमाम करते हैं। और ये कोर्स जुलाई में होगा और जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम इस कोर्स को करेंगे। 10 तारीख के बाद मेरा ख्याल है हम शुरू इसको कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट्स जो हैं हम बता देंगे। लेकिन ये जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगा। और इसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग अपने बच्चे जो कि शायर बानी में शामिल अभी तक नहीं हो रहे और वो 13 साल तक हो चुके हैं या उससे ऊपर हैं, उनके लिए इन दिनों को फारग रखें। ये 1 हफ्ते का कोर्स होगा, 5 दिन का कोर्स होगा। और जो लोग नहीं आ सके उन्हें भी ज़रूर बताएं, ताकि वो भी इन दिनों में छुट्टियों में कोई ऐसा ट्रिप ना रखें जिनमें वो इस कोर्स को अटेंड ना कर सकें। क्योंकि बहुत दफ़ा जब हम कोर्स करवा लेते हैं तो शायर बानी से जिस दिन इस्तेकाम की इबादत होती है उससे 1 दिन पहले बाज़ औक़ात वालिदैन मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी शामिल कर रहे और 1 दिन में पढ़ा दें सारा कुछ। तो हमारे लिए मुश्किल होता है कि 1 दिन में उन्हें तैयार करना, क्योंकि ये सिर्फ हम इसमें बच्चों को सिखाते नहीं हैं, बल्कि हम बच्चों को उनके ईमान के लिहाज से तैयार करते हैं
कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। ये जो इस्तेकाम का कोर्स है, ये सिर्फ चंद टॉपिक्स पर सीखना नहीं है, बल्कि ये बच्चों को यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करने के लिए तैयार करना है। तो इसलिए इस कोर्स की अहमियत है, ईमानदारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इसकी अहमियत है, और इसके ज़रिए से हम अपने बच्चों को उस सेक्रेमेंट में शामिल करते हैं जिसका हुक्म यीशु ने दिया है। इसलिए इसके लिए ज़रूर अपने आप को फारग रखें उन दिनों में जिनके बच्चे कन्फर्मेशन के लिए तैयार हैं और आने वाले हैं। इस वक्त हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले गीत गाएंगे जलाल। हम सब खड़े होंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले क्वायर के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई में ये गीत गाएंगे, और उसके बाद हम खड़े रहेंगे और खुदावंद के कलाम की तिलावत को भी सुनेंगे।
आए हम कलाम मुक़द्दस में से देखें मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। Gospel according to Matthew chapter 7 verses 7 to 12। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील 7वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरात और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। तशरीफ रखें और आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदाए कद्दूस हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हमारा इल्म नाक़िस है, हमारी अकल महदूद है, और खुदावंद हम ये जानते हैं कि हम अपनी कोशिश से तेरे कलाम के भेदों को नहीं समझ सकते। तेरा पाक रूह मदद करता है और हम तेरे कलाम को समझते और उससे बरकत पाते हैं। इसलिए खुदावंद इस वक्त यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, सभी के लिए पाक रूह की हिकमत मांगता हूँ और मामूरी मांगता हूँ। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, अपनी आंख से भर दे, अपनी आंख से धो दे, पाक रूह का मसा बख्श दे, हमारे दिलों को तैयार करके आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तेरे पाक रूह के ताबे करता हूँ। खुदा पाक रूह तू बोल ताकि तेरे लोग बरकत पाएं, यीशु के नाम से आमीन। पहाड़ी वाज को हम सीख रहे हैं और पहाड़ी वाज में ये जो 7वां बाब है ये नसीहतें हैं खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से, एग्जॉर्टेशंस हैं। ये हमने 5वां बाब सीखा, उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने जो ऑरल लॉ है उसमें जो दुरुस्ती है कि ताकि ईमानदार खुदा के लोग दुरुस्त तरीके के साथ खुदा की शरीयत को समझ सकें और खुदा की मर्जी को दुरुस्त तरीके के साथ अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें। जो छोटा बाब है उसमें जो खुदा के लोग खुदा को खुश करने के लिए काम करते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, उनको दुरुस्त तरीके के साथ सरंजाम देने के लिए खुदा ने तालीम दी। और जब 7वें बाब पर हम आते हैं तो इनमें पहली आयत से लेकर 20वीं आयत तक हुक्म के अंदाज में तालीम दी गई है। जैसे 7वें बाब की पहली आयत है, ऐब जोई ना करो, एक नसीहत है, हुक्म है। फिर उसके बाद जब 7वीं आयत है उसमें भी मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो, खटखटाओ, ये भी हुक्मिया तर्ज के अल्फाज हैं। फिर उसके बाद 15वीं आयत में झूठे नबियों से खबरदार रहो,
ये सारी जो 20वीं आयत तक बातें हैं वो यीशु की तरफ से खुदा के लोगों के लिए नसीहत की तरह है। और आज जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया है ये दुआ के हवाले से तालीम है, और खास तौर पर ये दुआ के हवाले से एक मुख्तलिफ अंदाज में यीशु ने अपने सुनने वालों को और आज भी जो यीशु पर ईमान रखते हैं उनको तालीम दी है। दुआ के बारे में बहुत दफा तालीम दी गई है। यहां पर दुआ के साथ जवाब की एश्योरेंस दी गई है। इस हवाले में जो फर्क है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी एश्योरेंस है, यकीन दहानी है कि जो हम मांगेंगे वो खुदा हमें देगा। यानी इस हवाले में जो एक नई या मुख्तलिफ या ईमान की बात है वो ये है कि यीशु ने अपने लोगों को ये ईमान की मजबूती दी है, ये यकीन दहानी दी है कि जो उसके लोग उससे मांगते हैं वो उन्हें देगा। यानी एश्योरेंस है इसमें खुदा के लोगों के लिए। और बहुत दफा कलाम मुकद्दस में हम हवाला जात दुआ के हवाले से देखते हैं कि दुआ ने खुदा के लोगों की जिंदगियों में क्या काम किया। बहुत से वाकयात, बहुत से बातें, लेकिन चंद एक आपके सामने रखना चाहता हूं। एलिया की दुआ, याकूब के खत के 5वें बाब में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। He was human being। उसने बड़े जोश के साथ दुआ की और 3.5 वर्ष तक मीना बरसा। दुआ क्या है कि 3.5 वर्ष तक, असल क्या है कि मीन ही बरसा। फिर उसके बाद आस्तर की दुआ, आस्तर और यहूदियों की दुआ और रोजा, उनके खिलाफ मारने का हुक्म दे दिया गया कि यहूदियों को जहां भी हैं उनको मार दिया जाए। दुआ ने इस हुक्म को तब्दील कर दिया उनके लिए जिन्होंने मंसूबा बनाया था। दानियल की दुआ, हुक्म यह था कि किसी और शख्स की इबादत नहीं करनी सिवाय बादशाह के। बादशाह से दस्तखत करवा लिए गए क्योंकि उनको पता था कि दानियल इस हुक्म को तोड़ेगा। उन्होंने कहा वैसे तो इसमें कोई खामी नहीं है, इस तरह से इसको फंसाते हैं। लिखा है कि दानियल ने जब देखा कि नविश्ते पर दस्तखत हो गए, जब बादशाह ने दस्तखत कर दिए, ऑर्डर कर दिया कि जो ऐसा नहीं करेगा वो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, तो वो अपने घर में आया। उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। जब दस्तखत हो गए कि जो करेगा वो शेरों की मान में डाला जाएगा, दुआ ने शेरों के मुंह बंद कर दिए, मुखालिफों के मंसूबे नाकाम बना दिए। हन्ना की दुआ, हन्ना रो रो कर खुदा के हुजूर में दुआ करती है और खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। ये चंद एक दुआ की मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं कि दुआ क्या कर सकती है। और ये एक ऐसी बात है जो बहुत कुछ, ये ऐसा काम है जो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है और इसी से हम दूर होते हैं। हमारी जिंदगियों में इसी चीज की कमी है। हम में से हर एक जो यहाँ पर मौजूद है, हम अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी में दुआ की कितनी कमी है और दुआ के काम कितने बड़े बड़े हैं। दुआ के असर बहुत बड़े बड़े हैं और हमारी जिंदगी में दुआ थोड़ी है। इस दुआ के जरिए से खुदा के लोग बहुत सी ऐसी गवाहियां सुनी होंगी जिसमें दुआ ने इंसानों की जिंदगियों में वो काम किए
जो इंसानों के लिए, इंसानी अकल और इंसानी सोच के लिए नामुमकिन दिखाई देते। हमने बड़ी दफा ऐसी बातों को सुना होगा, लेकिन उसके बावजूद हमारी जिंदगी में दुआ की कमी होती है। सारे कामों के लिए वक्त होता है, लेकिन दुआ सबसे कम हमारी जिंदगी में होती है। वो सारे काम जिनमें हम कामयाबी चाहते हैं, जिनके लिए हम मेहनत करते हैं, जिनके लिए हम बड़ी तगोदो करते हैं, सख्त जान लड़ाते हैं, मंसूबे बनाते हैं, उन सब के पूरा करने के लिए जो सबसे बड़ा वसीला है, उससे हम दूर हैं। सब कुछ करना चाहते हैं हम, लेकिन वो किस तरह होगा, उसमें जो सबसे अहम वसीला है वो हमारी जिंदगी में नहीं होता। खुदा के कलाम में, नोहा की किताब में बड़े खूबसूरत आयात हैं। उठ रात को पहरों के शुरू में फरियाद कर, खुदावंद के हुजूर अपना दिल पानी की मानंद उड़ेल दे। अपने बच्चों की जिंदगी के लिए सब कूचों में भूख से बेहोश पड़े हैं, उसके हुजूर में दस्ते दुआ बुलंद कर। यानी दस्ते दुआ, यानी हाथ, दुआ के हाथ जो है वो खुदा के हुजूर में बुलंद कर। बल्कि यहां तो कहा है रात के पहरों में, रात के पहरों के शुरू में फरियाद कर। जरा मुश्किल काम है, लेकिन ये किसी भी वक्त किया जा सकता है कि अपने हाथ खुदा की हुजूरी में बुलंद करना और उससे दुआ करना और उससे मांगना। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये वो तालीम दी है जिसके जरिए से हम अपनी जिंदगी में बरकतों को पा सकते। हम लोगों के बारे में सुनते हैं, कहते हैं पता नहीं इनकी दुआ बड़ी सुनी जाती है, वो फलां की दुआ बड़ी सुनी जाती है, सासी तो बड़ा मंगने साड़ी नहीं जे खुदा सुनता, अभी तो बड़ी है खुदा को क्या साड़ी नहीं सुनी, फलां पता नहीं है बस करता, पता नहीं दुआ भी करता जे कि नहीं, उन्होंने बड़ी बरकत मिली है। हम नहीं जानते कि उसकी जिंदगी में कितनी दुआ है, लेकिन यहां पर हर एक के लिए एश्योरेंस है, चंद एक के लिए नहीं है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो भी मांगेगा हर एक के लिए एश्योरेंस है, हर एक के लिए यकीन दहानी है कि जो भी खुदा के पास आएगा खुदा उसे जवाब देगा। कोई कुछ मखसूस लोग नहीं, चंद लोग नहीं, जो भी खुदा से मांगेगा, जो भी खुदा के पास आएगा, जो भी उसे ढूंढेगा, जो भी दरवाजा खटखटाएगा उसे खुदा देगा। यानी ये हर एक के लिए है, लेकिन शर्त ये है मांगना, उससे मांगने की जरूरत है। हर एक के लिए है कि हम मांगे और उसके पास आए। और इस एश्योरेंस में जो सेंट्रल, जो मरकजी हैसियत है वो यीशु मसीह को है, और देने वाला खुदा है, बाप है, आसमानी बाप है। और खास तौर पर यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कंपैरिजन किया है इंसान का और खुदा का, कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। यहां पर कंपैरिजन के जरिए से बताया गया है खुदा अपने बेटे यीशु के वसीले से दुआओं को सुनता है। और खास तौर पर यूहन्ना की अंजील और उसके 14वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने इस बात को सामने भी रखा। ईमानदार 14वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगना, यीशु के नाम से खुदा के पास आना, और गिवर जो है, जवाब देने वाला जो है वो आसमानी बाप है, कोई इंसान नहीं है। इंसान की तरजीहात हो सकती हैं, इंसान की पसंद नापसंद हो सकती है कि इसको देना है, इसको नहीं देना, इसको कम देना है, इसको ज्यादा देना है, ये मेरी तारीफ करेगा, ये मेरे बारे में लोगों को बताएगा और ये नहीं बताएगा। लेकिन याकूब के खत में लिखा है कि वो सबको फियाजी के साथ देता है। खुदा के हुजूर में कोई पार्शियलिटी नहीं है कि वो किसी को दे देता है और किसी को नहीं देता। खुदा सभी को देता है। जो इंसान है, इंसान पार्शियल हो सकते हैं, जो पार्शियल होकर किसी एक की हमायत करते हुए किसी एक को दें और दूसरे को ना दें। खुदा के नजदीक सभी
उसके बनाए हुए, उसके पैदा किए हुए लोग जो यीशु पर ईमान रखता है, यीशु के वसीले से खुदा पर ईमान रखता है, और जो भी उससे मांगता है खुदा उसे देता है। और इंसानी बाप अपने बच्चों को, अगर कंपैरिजन ये है कि अगर इंसानी बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं जहां पर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, इंसान परफेक्ट नहीं है, इंसान कामिल नहीं है, या कहीं पर वो दे नहीं सकता या कहीं वो देना नहीं चाहता, लेकिन खुदा में ये दोनों बातें नहीं। खुदा देना भी चाहता है और खुदा देने की अथॉरिटी भी रखता है। कहीं हो सकता है बाप के पास ये इस्तिताअत ना हो कि वो दे अपने बच्चों को, वो इस काबिल ना कि अपने बच्चों को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दे सके, लेकिन खुदा के मामले में ऐसा नहीं है। वो काबिल मुतलक और मालिक है, वो सब कुछ दे सकता है, उसके पास हर इख्तियार है। वहां ये नहीं है कि ये लिमिट है कि ये मैं नहीं दे सकता, यहां तक मेरी लिमिट है, इससे आगे मैं आपके लिए नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के पास ऐसा नहीं है। खुदा सब कुछ दे सकता है और सबको देना चाहता है। लेकिन ये जो एश्योरेंस है, ये यकीन दहानी है, इनमें चंद बातें बड़ी अहम हैं। इनमें पहली जो अहम बात है, परसिस्टेंट होना, दुआ में इस्तिकामत होना, दुआ करने में इस्तिकामत दिखाना, सब्र दिखाना। और इसमें 3 अल्फाज हैं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ। हमें तीनों में हमें इस तरह से अंदाजा हो जाता है कि अगर मांगने से नहीं मिला तो ढूंढने के लिए निकल पड़ो, यानी मांगते जाओ। और अगर दुआ का जवाब नहीं आ रहा, दरवाजा खटखटाओ, नॉक करो। यानी इसमें परसिस्टेंसी जो है वो हमें नजर आती है, इस्तिकामत, सब्र नजर आता है कि सब्र के साथ खुदा से मांगना, इंतजार करना, मांगते रहना, ईमान के साथ मांगते रहना कि खुदा जवाब देगा। खुदा दे सकता है, खुदा के पास अख्तियार है कि वो हमें दे। इंसान इनकार कर सकता है, खुदा इनकार नहीं करता, लेकिन उसके लिए इस्तिकामत दिखाने की जरूरत है कि हम इस्तिकामत के साथ खुदा के साथ जुड़े रहें। इसमें मुकद्दस लूका की इंजील के 18वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने एक बेइंसाफ काजी की तमसील कही कि एक बेइंसाफ काजी था जो ना खुदा से डरता था, ना आदमियों की परवाह करता था, उसको किसी का डर नहीं था। उसी शहर में एक बेवा थी जो उसके पास ये आकर कहा करती थी कि मेरा इंसाफ कर, मुझे मुद्दई से बचा। उसने कुछ अर्सा तक तो ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा, मैं ना तो खुदा से डरता हूं, ना आदमियों की परवाह करता हूं, तो भी इसलिए कि ये बेवा मुझे सताती हैं, मैं इसका इंसाफ करूंगा। खुदावंद ने कहा, सुनो, ये बेइंसाफ काजी क्या कहता है? बस क्या खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं? कि अगर बेइंसाफ काजी तंग पड़ गया उससे बेवा से और उसने कहा कि मैं ना खुदा से डरता हूं, ना आदमियों की परवाह करता हूं, लेकिन इसका मैं इंसाफ करूंगा क्योंकि ये बार बार आके मुझे सताती है। लेकिन खुदा ऐसा नहीं कहता कि मुझे सताती है, यह सताता है। लेकिन यीशु ने तमसील ये दी कि खुदा क्यों इंसाफ ना करेगा। जिस तरह इंसानों के साथ खुदा ने कंपैरिजन किया कि अगर इंसान कमजोर होकर, गुनहगार होकर, बुरे होकर अच्छी चीजें देना जानते हैं, अगर ये बेइंसाफ काजी बुरा होकर उस औरत का, बेवा का इसलिए इंसाफ कर रहा है कि ये बार बार मांग रही है, तो खुदा जो मोहब्बत करने वाला है, खुदा जो रहम करने वाला है, खुदा जो अख्तियार रखता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो क्यों ना सुनेगा? वो भी जरूर दुआओं का जवाब देगा, लेकिन मांगते रहने की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है, खटखटाने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है, उससे मांगने की जरूरत है। और ये एश्योरेंस में, इस यकीन दहानी में एक और बात भी है कि इसमें ईमान शामिल होना चाहिए, ईमान से मांगना। और मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके 17वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान के हवाले से बात की है। और बहुत से मोजज़ात में ऐसा हुआ है कि यीशु ने ईमान को जांचा है और ईमान की तारीफ की है, और ईमान के वसीले से शिफा के मोजज़ात हुए हैं। यहाँ पर मत्ती की इंजील के 17वें बाब की 20वीं और 21वीं आयत में लिखा है, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा
तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरका वहाँ चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। दुआ में ईमान जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करता है कि हमारा ईमान क्या है, और हमारे ईमान की जो हमारा ईमान जो है वो कितना जामे है, कितना मजबूत है। क्या है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरका वहाँ चला जाए तो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। ईमान के साथ दुआ नामुमकिन को मुमकिन बनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस दफा गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों पर जाएं तो पहाड़ी इधर उधर करने का प्लान बना लो, तो जरा दुआ करके पहाड़ पे परा छुट्टी है। गर्मियों में बहुत से लोग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ईमान बड़े बड़े काम पर पहाड़ हिल नहीं सकता। पहाड़ को तोड़ने के लिए वो डायनामाइट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ताकत जो है, कुव्वत जो है वो डायनामाइट की वो इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह से जो कुव्वत, रूल कुदस की कुव्वत है, उसके लिए भी ग्रीक में यही लफ्ज है, दुनामिस, जो जिसका मतलब ये है कुव्वत। तो यहां पर भी दुआ एक कुव्वत है, पावर है, जो बड़े बड़े काम कर सकती है। पहाड़ को हिलाने का मतलब यह कि दुआ वो काम कर सकती है जो इंसान नहीं कर सकता। दुआ बड़े बड़े काम कर सकती है, इसके लिए ईमान का होना बड़ा जरूरी है। और उसके बाद दुआ को सुना जाना, ये जो एश्योरेंस है, उसमें जो एक और बात है वो है कंडीशन, शर्त भी है कोई, कि खुदा जब दुआओं का जवाब देता है तो उसके साथ कुछ शराइत भी हैं। यूहन्ना की इंजील 15वां बाब और उसकी 7वीं आयत, ठीक है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसमें कंडीशन, शर्त, कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन में कायम रहना, खुदावन की बातों का हमारी जिंदगी में कायम रहना, ये भी बड़ा जरूरी है कि हमारी जिंदगी में खुदा की बातें और खुदावन जो है वो कायम रहे। जब हमारी जिंदगी में खुदा की बातें कायम रहती हैं, जब हम खुदावन में कायम रहते हैं तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसके बाद एक और पहला यूहन्ना का पहला खत और उसका 5वां बाब, उसकी 14वीं और 15वीं आयत, यहाँ पर लिखा है जी, हमें जो उसके सामने दिलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये भी एक पहलू है कि उसकी मर्जी के मुताबिक मांगना, वो मांगना जो खुदा के लिए, खुदा की तालीम के मुताबिक दुरुस्त है। ये नहीं कि जो मर्जी मांगी जाओ, कि हम गलत काम करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे नहीं, खुदा पैसे दे या जय करना है। गलत काम आप खुद सोच सकते हैं, कोई भी कि कोई करना है उसके लिए पैसे दरकार हो तो क्या खुदावन जो पैसे नहीं है क्या काम करना है तो पैसे, गलत काम के लिए खुदावन की मर्जी के मुताबिक मांगना। खुदा दुआओं को सुनता और जवाब देता है, लेकिन खुदावन की मर्जी को भी देखने की जरूरत है कि हम मांग क्या रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं। क्या हम वो चीज मांग रहे हैं जो हमारे लिए या लोगों के लिए नुकसान का बायस है, या खुदा की मर्जी के खिलाफ है, या हम वो मांग रहे हैं जो हमारे लिए भी बरकत का बायस है, लोगों के लिए बरकत का बायस है और खुदा की मर्जी के मुताबिक है और खुदा के नाम को जलाल देने का बायस होगी। ये दो असूल जो है ये इस एश्योरेंस में बड़े जरूरी है कि हम वो मांगे जो खुदा की मर्जी है और हम खुदावंद में कायम रहें, उसकी बातें हम में कायम रहें, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जब हम दुआ के बारे में सीख रहे हैं तो इस असूल को सबसे पहले अपनी जिंदगी में रखने की जरूरत है कि वी हैव टू आस्क, हमें मांगना है, क्योंकि हम किसी इंसान से नहीं, हम खुदा से मांग रहे हैं और सिर्फ खुदा से मांगने की जरूरत है। इंसानों के आगे हाथ मिलाने के बजाय खुदा की तरफ हाथ बुलंद कर लें, खुदा के हुजूर में अपने दस्ते दुआ जो हैं वो बुलंद कर लें। हम में से कौन सा शख्स जरूरतमंद नहीं है? आज के दौर में हर शख्स जरूरतमंद है, हर शख्स किसी न किसी मुश्किल, परेशानी और फिक्र में गिरा हुआ है।
ज़रूरतों में फंसा हुआ है, और हम इंसानों की तरफ देखते हैं। बतौर ईमानदार खुदा की तरफ हाथ बुलंद करें और अपनी आंखें खुदा की तरफ लगा लें। इंसानों की तरफ देखने के बजाय, इंसानों के हाथों की तरफ देखने के बजाय खुदा की तरफ देखना शुरू करें। खुदा से मांगे, वो जवाब देता है। हमारी सबसे आखिरी तरजीह दुआ होती है। सबसे पहले इंसान होते हैं, अजीज बहन भाई दोस्त होते हैं, जब कहीं से कुछ नहीं बनता फिर खुदा होता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि सबसे पहले खुदा है। सबसे पहले खुदा से मांगे। खुदा इंसानों को भी हमारे लिए मददगार बना देता है। जब हम किसी परेशानी में होते हैं, सबसे आखिर में दुआ मांगते हैं। पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर की दवाई से इलाज ना हो, सबसे आखिर में खुदा के पास दुआ करो जी ठीक नहीं होनी, बड़े डॉक्टर ने बुहाया ठीक नहीं होनी। सबसे पहले हम दूसरे इंसानों के पास जाते हैं, सबसे पहले खुदा के पास आने की ज़रूरत है, फिर उसके बाद इंसानों के पास जाने की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज हमारे लिए मौका है कि अपनी ज़िंदगी को जांचें कि हमारी ज़िंदगी में दुआ की कितनी कमी है, और ये भी आज देखें कि दुआ क्या कर सकती है। जो बहुत कुछ कर सकती है, उसकी ज़िंदगी, उसी की हमारी ज़िंदगी में बहुत कमी है। दुआ आप अपनी ज़िंदगी में लें, खुदा से मांगे, वो देगा। वो हर एक को देता है, हर एक की ज़िंदगी में काम करना चाहता है। आइए हम दुआ के लिए अपने सब कुछ पाए। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली रब्बी खुदा, हम इकरार करते हैं कि हम कमज़ोर हैं। खुदा तू हमारे ईमान का इलाज कर, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमें छू, ताकि हम तुझसे मांगे, तेरे पास आएँ और तुझ पर ही तवक्कल और भरोसा रखें। एक एक को छू और बरकत दे खुदा। आज खुदा हम तेरी मेज़ पर आने वाले दुआ करते हैं खुदा कि तेरा फजल हमारे साथ, और आज शायरवानी पर के सामने तेरी मेज़ पर आने के वसीले से हमारी ज़िंदगियाँ बदले। आज से हम एक दुआया ज़िंदगी के साथ यहाँ से लौटे। दुआ की अगर हमारी ज़िंदगी में कमी है तो खुदा तू हमारी मदद कर। ईमान की अगर कमी है तो हमारी ज़िंदगी में ईमान को मजबूत कर। तू हमारे साथ हो खुदा, और खुदा तू मदद कर। यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गीत नंबर 140 गाएंगे, दिल के दाग को धोए कौन। गीत नंबर 140, और इसी के साथ हम अपने हदिये भी खुदावंद की हजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 140। Deja todo
आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इन हदिया जात को खुदा की हजूरी में पेश करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हम पर यह फजल किया कि हम तेरे पास आ सकें, तेरी हजूरी में बतौर ईमानदारी इकट्ठे मिलकर तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद जितना वक्त हमने तेरी हजूरी में गुजारा है हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और ये ईमान रखते हैं और ये यकीन दहानी पाते हैं कि तू अपने लोगों को बरकत देता है। खुदावंद इन हदिया जात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं। खुदावंद तू तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे, हमारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी बरकत दे, खुशहाली बख्श दे, बेरोजगारी यीशु के नाम से जाती रहे, मुआशी मसाइल और कर्ज के बंधन यीशु के नाम से टूटे और खत्म हो और खुदावंद तेरे लोग रहाई पाएं, खुशहाली पाएं, ईमान में मजबूत और कायम रहें और तेरे साथ वफादारी में चलते रहें। खुदावंद दुआ करते हैं कि इस हफ्ते में हम सब की हिफाजत कर, हमें बीमारियों से, हादसात, परेशानी और बीमारियों से महफूज रख और खुदावंद हमारी कलीसिया में तमाम बेटे और बेटियां जिन्होंने एग्जाम दिए हैं उन सब के लिए भी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कामयाबियां मांगते हैं और जिन बेटे और बेटियों ने जॉब्स के लिए अप्लाई किया है उनके लिए भी तेरे बेटे यीशु के नाम से कामयाबी और सरफराजी मांगते हैं। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। आ जाए मदद। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक तुम आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहुँचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की मेज़ पर आने के लिए उनको तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और हम उसमें और वो हम में बसे। इसी तरह खुदावंद हम दिलो जान से अर्ज करते हैं कि तो अपनी पिदराना शफ़क़त से आलम वाला पर हमारी हम्द और शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर और तेरी मन्नत करते हैं कि तेरे बेटे यीशु मसीह के सवाब और मौत के सबब और उसके खून पर ईमान रखने के वसीले से हम तेरी कुल कलीसिया अपने गुनाहों की माफ़ी
اور اس کی اذیت کے باقی سب فائدے حاصل کر سکیں۔ اے نہایت رحیم باپ، ہم عاجزی سے تیری منت کرتے ہیں کہ تو اپنے پاک اور زندگی بخش روح کو ہم پر اور ان بخششوں پر نازل فرما، اور یہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہو جائے، اور یہ پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں اس کے خون کی شراکت ہو، اور بخش کے ہم سب جو اس پاک شراکت میں شامل ہونے والے ہیں تیرے فضل اور آسمانی برکت سے بالکل معمور ہو کر تیرے بیٹے اپنے منجی یسوع مسیح کے بدن میں ایک ہو جائیں۔ آمین۔ خداوند یسوع مسیح نے جس رات کو پکڑوایا گیا، روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور اپنے شاگردوں کو دے کر کہا، یہ میرا بدن ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کھانے کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ میں بھی خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو خداوند کی میز پر آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یسوع نے کہا، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو، بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے، جسے ابن آدم تمہیں دے گا، کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے۔ یسوع نے کہا کہ موسیٰ نے 2 روٹی تمہیں
आसमान से ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है, क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतर कर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा कि जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज निकाल ना दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। सच कहता हूं कि जो ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जिंदगी की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो आसमान से उतरती है ताकि आदमी इसमें से खाए और ना मरे।
रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अब तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुमने जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूं, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अब तक जिंदा रहेगा। आए हम अपने सरों को झुकाएं और शुक्रगुजारी की दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक और अपनी जिंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राजों में दुरुस्ती से शरीक हुए हैं, अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत की बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है, और इस बात से अपना फजल व करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है, दर हकीकत घटे हुए आज़ा हैं, और तेरे अजीज बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अपनी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत रोकनी से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर कि हम इस पाक रफाकत में कायम रहें, और जो नए कमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सब को किया करें। उसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, जिसकी तेरे और रूहुल कुद्दूस के साथ तमाम इज्जत और ताज़ीम अब्दुल्लाह होती है, आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रज़ामंदी हो। ए खुदावंद खुदा, आसमानी बादशाह, खुदा का मुतलक बाप, हम तेरी हमद करके और तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते, तेरा जलाल ज़ाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ए खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ए खुदावंद खुदा, खुदा के बदले बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है, हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कद्दूस है, तू ही खुदावंद है,
ए मसीह तू ही रूह कुदस के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आइए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ़ कर। हमें आज़माइश न करने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समय से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादम के खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे, आमीन। एक अनाउंसमेंट है, आपने देखा होगा कि जब आप बैठते हैं तो आपसे अगली सीट पर गीतों की किताब पड़ी होती है, जिसमें ज़बूर भी हैं और गीत भी हैं जो खुदावंद की तारीफ के हैं। तो बहुत दफ़ा कुछ लोग जो हैं वो अपने पाँव जो हैं वो अगली कुर्सी पर रख लेते हैं ताकि रिलैक्स रहें, थोड़ा सा थके ना। लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि अगली कुर्सी पर पाँव ना रखें, क्योंकि उससे अगली कुर्सी पर कई दफ़ा ज़बूर की किताब पड़ी होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पाँव जो हैं वो अगली कुर्सी पर ना हो बल्कि ज़मीन पर रहें। उसकी